बात करने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में इनडेफिनिट के खत्म होने के बाद। हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम मेरे चैनल मैथ्स सर्वाइव आरपी पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमें एक फंक्शन की नीड होगी। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स एक एक्स का रैंडम और अनसर्टेन फंक्शन है। ये फंक्शन कोई भी हो सकता है। ये फंक्शन एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी हो सकता है। ये रैंडम है। आगे बढ़ने से पहले इस फंक्शन को इस बात के लिए कंफर्म करना होगा कि ये फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस हो। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब हम सभी जानते हैं कि x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक आने वाले सभी वैल्यूज। और हम ये भी जानते हैं कि किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब ये होगा कि अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन में उस फंक्शन के ग्राफ को प्रोड्यूस करें, ग्राफ को बनावें, तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक उस फंक्शन के ग्राफ में कोई भी ब्रेक या कोई भी गैप या कोई भी खालीपन नहीं आवे, तो उसे हम कंटिन्यूअस कहेंगे। दूसरी बात यह कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए इस इंटरवल ओपन में। ओपन का मतलब ये है कि ये दोनों लिमिट्स, ये दोनों बाउंड्रीज कभी भी नहीं ली जाएंगी। x की सभी वैल्यू a से बिगर और b से छोटी होंगी, यानी a और b के बीच के वैल्यू। जैसा कि आप जानते हैं किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का जो ग्राफिकल मतलब होता है वो ये है कि जब आप उस फंक्शन के ग्राफ को एक्स वाई प्लेन में बनाएंगे तो a और b के बीच के सभी वैल्यूज पर, हर एक वैल्यूज पर टेंजेंट ड्रॉ करना, स्पर्शी बनाना पॉसिबल हो। स्पर्शी या टेंजेंट बनाना पॉसिबल होने का मतलब ये हुआ कि उन सभी पॉइंट पर एक टचिंग लाइन प्रोड्यूस करने के बाद हम उस लाइन का ग्रेडियंट या स्लोप कंफर्म कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं किसी लाइन या किसी भी टेंजेंट के स्लोप का मतलब ये होता है कि उस लाइन के क्रिएट होने के बाद वो लाइन एक्सिस ऑफ एक्स पर जितना एंगल थीटा फॉर्म करती है उस एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक tan आप लेंगे, मीन्स tan थीटा जो होता है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये बातें हो गई। जैसा कि पहले से ये तय है कि ये फंक्शन अनसर्टेन है, रैंडम है, इसलिए इसका ग्राफ भी रैंडम बनेगा। तो आगे बढ़ने के लिए हम इस फंक्शन का एक्स वाई प्लेन में एक रैंडम ग्राफ, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। तो मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में इस फंक्शन का रैंडम ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ जो है इस पॉइंट के पहले भी पॉसिबल है और ये कोई इस ग्राफ का अंतिम पॉइंट नहीं है, यानी आगे भी पॉसिबल है। लेकिन हम लोग एक इंटरवल में ही इस ग्राफ को रखेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि इस ग्राफ का जो इनिशियल पॉइंट है वहां x की वैल्यू a के इक्वल है और इस ग्राफ का जो फिनिशिंग पॉइंट है वहां x इक्वल टू b जो है x की वैल्यू है। तो x इक्वल टू b। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सभी जानते हैं कि x इक्वल टू a और x इक्वल टू b दरअसल एक्सिस ऑफ y के पैरेलल दो लाइन को इंट्रोड्यूस करने वाले इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी ग्राफ के नीचे ऑक्युपाई किए गए प्लेस के एरिया को मेजर करता है। एरिया को मेजर करने का तरीका यह होता है कि उस एरिया को हम लोग कुछ छोटे रेक्टेंगल्स के मदद से कई ढेर सारे रेक्टेंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद हम हर रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके लास्ट में सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करते हैं। तो जो उसका अंतिम वैल्यू आता है एज ए समेशन, उसे हम इंटीग्रल कहते हैं। यानी ये बिल्कुल साफ है कि हम यहां पर इस ग्राफ के नीचे ऑक्युपाई किए गए इस जगह का एरिया इन दोनों लाइन x इक्वल टू a और x इक्वल टू b और एक्सिस ऑफ x या एक्सिस ऑफ x के किसी खास पार्ट के जरिए घेरे गए एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम इस ग्राफ के फंक्शन यानी f(x) को इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि हम ये एरिया
एक सर्टेन लिमिट के अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ x के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को शो करेंगे। तो x की पहली वैल्यू a, दैट इज नोन एज ए लोअर लिमिट, और x की अंतिम सबसे बड़ी वैल्यू b होगी, जो ग्राफ का अंतिम एंड पॉइंट है फिलहाल इस समय इस व्यू में, ठीक है, दैट्स नोन एज ए हायर लिमिट। हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमें एक फंक्शन मिलेगा, वो भी x के टर्म में आएगा। उस फंक्शन में हम पहले x इक्वल टू हायर लिमिट पुट करेंगे, एक हमें बड़ी वैल्यू मिलेगी। बाद में उसी फंक्शन में दोबारा फिर से x इक्वल टू b पुट करेंगे तो हमें उसकी लोअर वैल्यू मिलेगी। बाद में हम उस फंक्शन के हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक अंतिम रिजल्टेंट रियल नंबर मिलेगा। वो रियल नंबर ही इस fx के जरिए और x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में ऑक्युपाई किए गए जगह के एरिया को इंट्रोड्यूस करता है। हाँ, ये बात अलग है कि एरिया कभी भी जीरो होना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है कि कई बार इस नंबर का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और कई बार इस नंबर का साइन नेगेटिव भी हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एरिया नेगेटिव होना भी पॉसिबल नहीं है। अगर एरिया को डिनोट करने वाले नंबर का साइन पॉजिटिव है तो मतलब ये साफ है कि वह फंक्शन एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर में किसी खास जगह को ऑक्युपाई कर रहा है। और अगर एरिया को बताने वाले नंबर का साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब ये निकला कि वह ग्राफ एक्स वाई प्लेन में एक्सिस ऑफ एक्स के नीचे कोई एरिया बाउंड कर रहा था, ठीक है। तो उस बाउंडेड एरिया के डायरेक्शन को जो बिलो ऑफ एक्सिस ऑफ एक्स होगा उसे इंडिकेट करने के लिए हम लोग माइनस का साइन यूज करते हैं। तो एरिया कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट एरिया कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर आप चाहें तो यहां पर मॉड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन आने के बाद भी हम उसे प्लस साइन में ही एक्सेप्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते इसके बाद हम यहां बॉटम लाइन ये निकला कि किसी fx के जरिए दो लिमिट x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, यानी एक्सिस ऑफ y के पैरेलल दो लाइन और एक्सिस ऑफ x के बीच में सराउंडेड प्लेस के एरिया को मेजर करने के लिए हम उस fx का x के उन दोनों लिमिट के बीच में इंटीग्रल करते हैं। एक बात और भी है, जब यहां लिमिट मेंशन नहीं होती है तो आने वाले आंसर को हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। उसका वजह यह है कि उस आंसर को डिफरेंशिएट करने पर हमें वो बेसिक फंक्शन वापस मिलता है। किसी फंक्शन के लिमिट के मेंशन न होने पर आने वाले आंसर को हम उस फंक्शन के कंपेयर में एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव भी कहते हैं। कारण इसका यह होता है कि उस आंसर को डिफरेंशिएट करने पर वो फंक्शन फिर से वापस मिलता है। लेकिन किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन x के दो लिमिट के बीच में परफॉर्म करने पर हमें हमेशा एक सर्टेन डेफिनिट रियल नंबर मिलेगा, और उसे हम कभी भी एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव नहीं कहते हैं, क्योंकि उस नंबर को डिफरेंशिएट करने पर आपको आंसर हमेशा जीरो मिलेगा। ये बात हम सभी जानते हैं कि किसी भी नंबर या कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा वैनिश कर जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए किसी भी फंक्शन के डेफिनिट इंटीग्रल के रिजल्ट को हम एंटी डेरिवेटिव नहीं कहते हैं। एक बात और भी है, लिमिट के मेंशन होने पर हम एक कांस्टेंट c हमेशा ऐड करते थे, यहां ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली वो कांस्टेंट c आने वाले आंसर में ऐड होता है। लेकिन जब आप x इक्वल टू b और x इक्वल टू a को पुट करके आने वाले हायर और लोअर वैल्यू को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में प्लस c और माइनस c कैंसिल हो जाने के चलते आपको इसके अंतिम आंसर में c विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों, ये इंटीग्रेशन का बहुत ही बेसिक प्राइमरी प्रोसेस है। हम अगले ही वीडियो में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके प्रॉपर्टीज को और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।